Welcome to Learner's Empire. Today we are discussing the fourth video of law of thoughts, and in this video we will discuss about the definitions that were given by Salmon and Fraser. So what Salmon said, Salmon ने क्या कहा? Salmon said that थॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग. सो सलमान ने कहा कि थॉट क्या है, एक क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है बट एक सिविल रॉन्ग है इंडिपेंडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. अभी याद रखना, अभी हमारे यहाँ पे जब हम लोग कहते हैं सिविल रॉन्ग, सो हमारे यहाँ पे अक्सर जितने भी सिविल रॉन्ग्स होते हैं, सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनमें मेजॉरिटी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. और कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे आप के अदालत में जाते हो और केस फाइल करते हो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये ज़मीन मेरा था, या मैंने गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, या मैंने कोई जनरली किसी भी एग्रीमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट किया था. तब आप जाते हो अदालत में और आप सिविल केस फाइल करते हो रिगार्डिंग क्लेमिंग योर राइट्स. सो सेटलमेंट कहता है कि जो थॉट एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्ट का होना लाजमी नहीं है. यानी कि सेटलमेंट एक तरीके से ये डिस्कस करना चाहता है कि जो थॉट है वो तो रॉन्ग है, लेकिन वो सिविल रॉन्ग नहीं है, बल्कि वो एक स्पेसिफिक किस्म का अलग सा रॉन्ग है. अभी कौन सा रॉन्ग है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. फॉर विच द रेमेडी इज़ एन एक्शन फॉर डैमेजेस. तो सैलमन के मुताबिक सैलमन ने सिर्फ 3 चीज़ों का डिस्कस किया है अपने डेफिनेशन में. पहला चीज़ सैलमन ने ये कहा है कि थॉट एक सिविल रॉन्ग है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का होना लाजमी नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि सैलमन ये कहना चाहता है कि जो थॉट है वो ऐसा रॉन्ग है जो कि सिविल रॉन्ग्स में फॉल नहीं करता है, जो बाकी सिविल जो डिस्प्यूट्स है उसमें फॉल नहीं करता है. और आप उसके जो डैमेजेस क्लेम करोगे वो क्या होंगे, कंपनसेशन होगा. डैमेजेस, एक्शन फॉर डैमेजेस मीन्स आप यहाँ पे क्या क्लेम करोगे, अदालत से मनी क्लेम करोगे. तो अकॉर्डिंग टू सैलमन ये कहना चाहता है कि जो थॉट की सूरत में आप किसी को जेल नहीं भेज सकते हो. तो जब कभी भी कोई थॉट हो जाए तब आप क्या करोगे, अदालत से सिर्फ आप पैसे ही क्लेम कर सकते हो. तो उसको हम लोग कहते हैं कि थॉट हुआ है अकॉर्डिंग टू सैलमन. द नेक्स्ट वन वी हैव सॉरी फ्रेसर क्या कहता है, और थॉट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम. तो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, आई थिंक दैट वाज द सेकंड वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था राइट इन रेम क्या है. तो थॉट जो फ्रेसर है वो ये कहता है कि थॉट एक राइट इन रेम है, यानी कि राइट अगेंस्ट ऑल द पर्सन्स ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल. यहाँ पे क्या कहता है फ्रेसर के थॉट एक राइट इन रेम है, और वो किस का राइट इन रेम है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि एक ही शख्स है. सपोज कि ये है, एक प्रॉपर्टी है, तो जो इसका ये प्रॉपर्टी है ही का, ये पूरा जितने भी इंडिविजुअल्स है, जितने भी लोग हैं सोसाइटी में वो रह रहे हैं, अगर कोई भी इसमें इंटर हो जाए तो इसका एक राइट एक्टिव हो जाएगा. तो ये फ्रेसर ये कहना चाहता है कि ये एक ऐसा राइट है ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल, राइट इन रेम गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट फॉर इंजर्ड पार्टी. तो फ्रेसर ये कहना चाहता है कि जो थॉट एक ऐसा राइट इन रेम होता है जहाँ पे एक प्राइवेट इंडिविजुअल का राइट एक्टिव होता है. जब कभी भी उसका जो राइट को इन्फ्रिंज किया जाए तब वो अपना एक्शन फॉर डैमेजेस क्लेम कर सकता है. तो इन दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देखें, फ्रेसर और सैलमन का डिफरेंस क्या है, तो सैलमन डिस्कस करता है सिविल रॉन्ग के बारे में, लेकिन फ्रेसर जो सिविल रॉन्ग को डिस्कस नहीं करता है. और दूसरा सैलमन ये कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा है फ्रेसर, बल्कि फ्रेसर क्या कर रहा है, राइट इन रेम के बारे में डिस्कस कर रहा है, जो कि सैलमन ने डिस्कस नहीं किया है. और अगर दोनों का हम लोग कंक्लूजन या सिमिलरिटीज़ में देखें, डिफरेंसेस दोनों का ये होगा, डिफरेंसेस ये है कि राइट इन रेम के बारे में फ्रेसर डिस्कस कर रहा है, लेकिन राइट इन रेम के बारे में सैलमन डिस्कस नहीं कर रहा है. और सैलमन कह रहा है सिविल रॉन्ग है, लेकिन फ्रेसर सिविल रॉन्ग का नहीं कह रहे हैं. लेकिन जब हम लोग इनका कंक्लूजन में जाए, कंक्लूजन में हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों की सूरत में क्या डिस्कस होगा, इंजर पार्टी का कंपनसेशन. दोनों के कंक्लूजन ऑफ डेफिनेशन इज दैट दोनों क्या डिस्कस करेंगे, दोनों यही मांग रहे हैं कि जब कभी भी थॉट हो जाए तो थॉट इन रिस्पॉन्स ऑफ थॉट आपको अदालत क्या देगा, रिलीफ देगा और पैसे देगा. डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको जैसा कि ये कहा कि सिविल रॉन्ग है, यहाँ पे नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे फ्रेसर डिस्कस कर रहा है राइट इन रेम का, लेकिन सैलमन ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं. लेकिन दोनों का कंक्लूजन ये एक ही है, वो ये है कि जब कभी भी आप अदालत से जाओगे तो अदालत आपको क्या देगा इन रिस्पॉन्स, अदालत द कोर्ट विल गिव यू
money. The court will give you compensation in regard of money. So these are the definitions of Salman and Fraser. Hope you have understood. Thank you. Stay blessed.